राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे हरितालिका तीज की व्रत कथा और एवं महत्व। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है यह व्रत। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार को शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि भगवान के अनुष्ट छंदों से स्तुति गान, स्वर आलापों से बाधों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया? आप अंतर्यामी मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है, वह अति गुप्त है। कथा प्रारंभ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीजा का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसे ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र में पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होते। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया, विस्तार के साथ सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, वहाँ के राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया। तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में उस पहाड़ की चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान में संलग्न रही। इस 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्व ब्रह्मुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को छीन किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराजा हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। महर्षि नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन और उपस्थिति होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, हे राजा, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषशय्या भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का उन्हें कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह को सुनाया। इधर महाराजा हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को विष्णु जी से विवाह का निश्चय समाचार दिया। यह सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से विह्वल होकर तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारी विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूँगी जहाँ तुम्हारे महाराजा हिमाचल भी न ढूंढ सकें। ऐसा कहा उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराजा हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में पहुँच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हाथ नक्षत्र युक्त थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मैंने सिंहासन हिला उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हें व्रत और पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझे
कहो। इतना सुन मुझसे लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे नहीं छुपे हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय में तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आ पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, मृग, जहरीले सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कभी भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हें अभिष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तब तुम अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेली से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह विधि के साथ महाराजा हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया, पर इस व्रत को करने का विधान व फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझके करने की विधि पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रत का फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्री व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना जल आहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प, पत्ती आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्रों के चंदों व तानकर बंधनवार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वेद, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव की वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। भगवान प्रार्थना के समय अपनी कामना, इच्छा जो है भगवान के सामने स्तुत करें और फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करें, जय जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता तुम हो, पार्वती से प्यारी तुम दाता, नंद पुरारी सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊँ, भूल चूक को दुख ना उठाऊँ, भक्ति भाव से तुमको पाऊँ, कर दो पूरन बाता। जय 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 जगमाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यशाली होती, धन व पुत्र पौत्री से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती हैं। हे उमा, जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक से धारण करती है वह मुझसे पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग कर
अंत में शिवलोक की वासी हो जाती है। बोलिए गौरा मैया की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और